राधा राणा और आप देख रहे हैं लाइव। हम बात करेंगे बिहार के राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार अपनी पलायनों को नौकरी दो पद यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वर्तमान समय में राज्य कई मुश्किलों से गुजर रहा है। बिहार दिवस के मौके पर उन्होंने राज्य के युवाओं और मजदूरों के पलायन, रोजगार की कमी, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा बिहार के भविष्य को संवारने और वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने युवा को संघर्ष का मंच देने की बात कही और कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है, जिसमें बिहार के लोगों की समस्याओं को उठाया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में पंजाब में बिहार के छात्रों के साथ हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक बिहार में रोजगार की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक पलायन नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में न सिर्फ रोजगार की कमी है बल्कि जो नौकरियां निकलती भी हैं उनकी परीक्षाएं समय पर नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो पेपर लीक हो जाता है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर जोर देते हुए कहा कि बिहार के छात्र नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अपनी यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने ऑटो चालकों की समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि खासकर महिलाओं ऑटो चालकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। उन्होंने सरकार से मांग की कि परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम बनाया जाए और ऑटो चालकों को उनकी समस्याओं का समाधान मिले। उन्होंने कहा कि यह पद यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है बल्कि उन पीड़ित लोगों को एक मंच देने की कोशिश है जो अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। कन्हैया कुमार ने इस यात्रा की ऐतिहासिकता को भी रेखांकित किया और कहा कि भारत हमेशा से यात्राओं का देश है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल चुनाव से जुड़ा नहीं है बल्कि इसका मकसद ये है कि जब चुनाव हो तो सभी राजनीतिक दलों से सवाल पूछा जाए कि उनकी घोषणा पत्र में पलायन और रोजगार को लेकर क्या नीति है। उन्होंने बिहार के अस्पतालों की दयनीय स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि आज भी कई जिलों में बेहतर इलाज की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर जनता के संघर्ष की राजनीति करे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बिहार की जनता अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी आवाज उठाएं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। उन्होंने कहा कि बिहार के इतिहास को अगर गौरवशाली बनाए रखना है तो वर्तमान को सुधारना होगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाएं, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। कन्हैया कुमार की इस पदयात्रा को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई, जहां उनके समर्थक इसे एक सामाजिक आंदोलन बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसे महज एक राजनीतिक स्टंट करार दे रहे हैं। हालांकि यह तो समय ही बताएगा कि यात्रा बिहार की राजनीति पर कितना असर डालती है, लेकिन एक बात साफ है कि इस यात्रा ने बिहार के युवाओं, मजदूरों और गरीब तबके की समस्याओं को फिर से चर्चा में ला दिया। बिहार में आने वाले चुनाव को देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या सच में बिहार के लोगों को रोजगार और बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं या नहीं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।